सभी लोग महाराज जी को इतना मानते थे ना जयमा। ऐसा कोई राजघराना नहीं था जिनके लोग उनके अंतिम संस्कार में उनके अंतिम दर्शन न करने आए हों। वाकई देव, बहुत इज्जत थी महाराज जी की। लेकिन अब वामिका हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते थे कि उन्हें ऐसा लगे कि ये उनका घर नहीं है, इसलिए उनका सारा सामान, उनकी सारी यादें हमने यही मंगवा ली है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए ना कि वो अपने ही घर में रह रही हैं। एक ही पल में वामिका के सर से उसके माँ बाप दोनों का साया उठ गया जयमा। महाराज जी ने हमारे परिवार पर और खास तौर पर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। हाँ देव, अगर उस वक्त महाराज जी अपनी किडनी आपके पिताजी को नहीं देते तो शायद जिंदगी में बहुत पहले आपके सिर से आपके पिताजी का साया उठ जाता। हाँ जयमा, और वक्त ने हमें उनका एहसान चुकाने का मौका दिया, उनकी अच्छाई के बदले में अच्छाई करने का मौका दिया। और अगर अब भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हटा तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा जयमा। इस महल को वामिका का घर बनाने की कोशिश अब मैं खुद करूंगा। हमें उनकी हर इच्छा पूरी करनी होगी जयमा। वो यहाँ कब तक आने वाली हैं? सारे रीति रिवाज पूरे करके आज ही आ जाएंगी वो। हमने रति और कृषा को समझा दिया है, वो सारे इंतजाम कर लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र तो होगी ना जयमा। मैंने महाराज जी को वचन दिया कि उनकी बेटी को अब कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटूंगा जयमा। अरे इस झूठी शान की क्या अहमियत जब आप अंदर से खुशी नहीं है। देव भाई ने वचन दिया महाराज। वचन तो आपने भी दिया था ना अदिति को, दिया था ना वचन, तो निभाइए ना अदिति को दिया हुआ वचन। आरव, आरव आप कायर है क्या? बोलिए कायर है क्या? कभी कभी अपने प्यार को पाने के लिए ना आरव लड़ना पड़ता है, लेकिन आपने तो लड़ने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए। जब आप में प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी ना, तो आपको प्यार नहीं करना चाहिए था। सुना आपने? भाभी अगर जंग गहरों से होती ना तो आरव ना लड़ने से कतराता ना मरने से। मेरे अपनों ने इतनी गिरी हरकत की मेरे साथ हिम्मत जुटाऊं तो कहां से जुटाऊं? कोई फायदा नहीं है। हम लड़के कोई फायदा नहीं। लड़के मैं एक चीज जानता हूं आदित्य, उसकी और मेरी शादी नहीं हो सकती और हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। आरव, आरव प्लीज रोइए मत, प्लीज संभालिए अपने आप को। रोइए आरव, प्यारे प्लीज प्लीज रोइए मत आप। शर्म आनी चाहिए तुझे तेरे प्यार पे। राघव भाई प्लीज अभी नहीं। क्यों? ये दुनिया क्या तेरे हिसाब से चलेगी? राघव भैया होश में नहीं है। मैं कह रहा हूँ कमरे से बाहर जाइए यार। छोड़ मुझे, बाहर निकलो यार। इसे तो मैं सबके सामने पकड़ूंगा। एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाए फिर मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये आदमी जो मुझे अपना भाई कहता है, मेरी बीवी का इसके साथ अफेयर है। मेरी बीवी की कोख में पल रहा बच्चा भी इसी का है, मेरा नहीं। हेलो, राघव बोल रहा हूं। वो डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, कौन सी रिपोर्ट? राजकुमारी कृष्णा ने फोन करके डीएनए टेस्ट कैंसिल करा दिया था। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है इस कृषा को। आज बताता हूं इसे। पूरी जिंदगी जयलक्ष्मी के इशारों पर नाचे हैं और अब ये वामिका आ रही है मीनाक्षी की बहू बनके। अब देखना तुम मीनाक्षी के भाव कैसे बढ़ जाएंगे। मॉम रिलैक्स, मीनाक्षी मामी के भाव तो आप ही उतार देंगी। और रही बात पावर की, और कुछ लोग ना पावर मिलने के बाद भी पावरलेस लगते हैं। बेटा पावर आते ही ना सब कुछ बदल जाता है। वक्त, इंसान, हैसियत, सब। साल भर में बस आरव और वामिका का बच्चा हो जाएगा और वो इस गद्दी का असली वारिस कहलाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ मॉम, कुछ तो करना होगा। और वो भी अभी।
नैना, क्यों ना हम इस होने वाली बहू को आज पहले ही दिन इतना डरा दें कि उसे ये महल अनसेफ लगे। परफेक्ट। हाय, आ गई हमारी बहू, अब हमारी बेटी। मीनाक्षी जी, हाँ जी। नकली मिठास को इतना भी मत बढ़ाइए कि डायबिटीज हो जाए। अब किसी को डायबिटीज हो या किसी को जुलाब, पूरे होने जा रहे हैं हमारे ख्वाब। हम नहीं रुकने वाले। हाँ, हम जा रहे हैं हमारी बहू की आरती करने। खुश रहिए। God bless। जीती रहो, जल्दी से माँ बनो। जी? हमारा मतलब है, हमारे रहते हुए तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। परफेक्ट। वामिका, आप हमारे साथ आइए। जी। एक्सक्यूज मी, जी? तुम अपना नजर का चश्मा भूल आई हो या मैनर्स? तुम्हें मेरी मॉम नजर नहीं आई? तुमने इनके पैर क्यों नहीं छुए? वो हमें नजर तो आई, लेकिन हमने इन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। ओह रियली? और तुमने ऐसा क्यों किया? आप शायद राजघराने से हैं नहीं। व्हाट? क्योंकि अगर आप होती तो आपको पता होता कि राजघरानों में स्वागत जैसे शुभ अवसर पर काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। जहाँ से हम आते हैं वहाँ के हिसाब से हमारे स्वागत में काले कपड़े पहनकर इन्होंने हमारा अपमान किया है। लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि हम प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशंस निकालने में विश्वास रखते हैं। अंजू, ये इन्हें दे दीजिए। आप ये पहन लीजिए, हम आपके भी पैर छू लेंगे। गद्दियों पर बैठने वाले लोग बदल गए, लेकिन उग्रा को कोई बदल नहीं पाया। और तुम अभी अभी यहाँ आई हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलूंगी? जी नहीं, ना आप बदलिए ना हमें बदलने के लिए कहिए। हम तो सिर्फ अपना घर छोड़कर आए हैं, परवरिश नहीं। क्या जवाब दिया है! परफेक्ट। वामिका, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको कमरा दिखाते हैं। लीजिए, लीजिए। देखिए, हम राजघरानों के रिवाजों के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। बस इतना पता है कि शाही हो या आम, बड़ों को इज्जत देना और छोटों को प्यार देना तो हर घर का रिवाज होता है। बड़ों का आदर करना मायने रखता है, वो क्या रंग पहनते हैं वो नहीं। देखिए, आप शाही तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है ना, आप रहने दीजिए। नहीं जया माँ, इन्होंने जो कहा हमें ठीक लगा। अंजू,
नहीं नहीं, इनकी नहीं। आपने जो कहा हम वही तो फॉलो कर रहे हैं। हमें देव के भी पैर छूने हैं, वो हमसे उम्र में बड़े जो हैं। नहीं नहीं, प्लीज 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 रहने दीजिए। हर राजघराने की नई पीढ़ी अपने ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाती है, एक नए नजरिए के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो आइए आज हम मिलकर एक नया ट्रेडिशन बनाते हैं। देव, वामिका बहुत थक गई होंगी, उन्हें कमरे में जाके आराम करना चाहिए। जी आइए। जी आइए। हुकुम अभी तक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट को नहीं लेकर आए क्या? देवराज से लेने गए, वो किसी भी वक्त आते होंगे। डॉक्टर जयमा कैसी है? लो आ गए डॉक्टर। देवराज सर, बिहारी जी पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं है? जी नहीं, हमें बस जया माँ की चिंता है। डॉक्टर साहब, जयमा कैसी हैं आप? हाँ, हम जाके मिल सकते हैं उनसे? नहीं, उनकी इंजरीज बहुत सीवियर हैं। उनकी स्पाइन में बहुत गहरी चोट लगी हुई है। आई एम अफ्रेड अब वो दोबारा कभी चल नहीं पाएंगी। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? डॉक्टर है ना आप ऐसे गिव अप कैसे कर सकते हैं? जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो माँ है मेरी माँ। दुनिया का महंगे से महंगा इलाज कराऊंगा उनका मैं, लेकिन मेरी माँ फिर से चलेंगी, समझे आप? हुकुम, अगर दौलत से सेहत खरीदी जाती तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत थी? हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा डायग्नोसिस ये कहता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनका दोबारा चलना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, उनके दर्द में आराम मिल जाएगा, लेकिन हर हफ्ते उनको दोबारा से चेकअप करना होगा। प्लीज।
सॉरी जय मां, मैं आपको बचा नहीं पाया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। I'm really sorry। देव, जय मां, थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके? डॉक्टर ने आपको दर्द का इंजेक्शन दिया। आई थिंक इसी वजह से आपके पैर सुन हो गए। माँ माँ होती है देव। आप हमें बच्चों की तरह बहला नहीं पाएंगे। हमने सारा सच सुन लिया है। हम जानते हैं कि हम दोबारा नहीं चल पाएंगे। अगर ऐसा जो होना चाहिए मां, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जय मां, कुछ ना कुछ इलाज जरूर होगा। हम हार नहीं मानेंगे। हमारे पास एक इलाज है। इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो तो वो कुछ भी कर सकता है। जया मां, आप अपने पैरों की उंगलियां हिलाइए। वामिका, क्या कर रही हैं आप? ये क्या? वहीं रुक जाइए। मैंने कहा वहीं रुक जाइए। अब ये खून तब तक बहेगा जब तक आप अपने पैरों की उंगलियां नहीं हिलाती। आप चाहती हैं ये खून बहे? जिद मत कीजिए। वामिका, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। आप हमारी बात मानिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। वामिका, नादानी छोड़िए और पट्टी बांध। मैंने कहा ना, ये खून तब तक बहेगा जब तक ये अपनी उंगलियां नहीं हिला लेती। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर वो अपने मन में ठान ले तो पहाड़ भी हिला सकता है। फिर ये उंगलियां क्या चीज हैं?
डॉक्टर, जामा के पैर की उंगली हिली। वामिका, देखिए आपकी मेहनत रंग लाई, अब तो पट्टी करनी दीजिए।